The number you have dialed. तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो। समीर के साथ क्या हुआ? समीर कौन है वो? समीर कहाँ है? रेखा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। समीर कहाँ है? मेरी बात सुनो, कुछ दिन बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ से सीधा स्विट्जरलैंड सेटल हो जाएंगे। बात समझने की कोशिश करो रेखा, मैं तुम्हारी शादी भी जल्दी करा दूंगा। अपने पति बच्चों के साथ तुम खूबसूरत जिंदगी बिताओगी। मैं आपसे समीर के बारे में पूछ रही हूँ। अगर उसके साथ कुछ हुआ ना तो मैं उस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दूंगी। कहाँ है वो, मुझे दिखाओ। अगर 10 मिनट में ऐसा नहीं किया ना तो पूरी दुनिया आप पर थूकेगी। नो रेखा, नो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। आओ कार में बैठो। रेखा, अपना फोन दो मुझे। समीर, क्या हुआ समीर? रेखा, समीर, मैं मरने वाला हूँ रेखा। इन लोगों ने मुझे जहर दिया है। मुझे मेरी मौत का डर नहीं है, मुझे मेरे परिवार की चिंता है। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी का सपना है कि मैं एक अच्छी सी नौकरी करके अपनी बहनों की शादी कराऊं। वो हर रोज मुझसे बात करके ही सोने जाती हैं, लेकिन वो आज मुझे इस शहर में ढूंढ रहे होंगे रेखा। सिर्फ एक ही वीडियो है ना? कोई दूसरा वीडियो तो नहीं है? तुमने चेक किया ना? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी बहनों का क्या होगा? काश ये सब बस एक सपना ही होता। मिस्टर उमाशंकर, यस। यहाँ पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए। समीर के बारे में? यस। अभी एक लड़का वेत्री उसके बारे में जानकारी लेकर गया है। वेत्री? प्लीज सीट। नमस्ते सर, मेरा नाम है वेत्री। हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है कुत्थू परुथा। आपके यहाँ से एक स्टूडेंट समीर मिसिंग है। हम यहाँ उसके बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। आपके वीडियो देखकर मुझे पता चला कि समीर लापता है। समीर के कोई फ्रेंड्स थे क्या? रेखा, हेलेन और समीर, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे हाल ही में पता चला कि रेखा की मौत हो चुकी है। ये रेखा कौन है? वो आईजी देवराज की बेटी है। आईजी की बेटी? यस। और हेलेन? एक्चुअली हेलेन सेंट जॉन ऑर्फेंज सेंट होम से है। अगर तुम उसके बारे में डिटेल निकालोगे तो जरूर कुछ मिलेगा। थैंक यू सर। क्या आप मुझे समीर के रूम का एड्रेस बता सकते हैं? समीर ने एप्लीकेशन में सिर्फ अपने घर का ही एड्रेस दिया था, लोकल एड्रेस नहीं लिखा था। सर, अगर उसके बैच के किसी बैचमेट से कोई डिटेल आपको मिलती है तो प्लीज आप हम लोगों को बताएंगे क्या? बिल्कुल। हेलेन, जल्दी से पकड़, बहुत गर्म है। ये तो बहुत गर्म है। तुम्हारा हाथ नहीं जला? मैंने इससे भी ज्यादा गर्मी महसूस की है। क्या करते हो तुम? वो अपनी पढ़ाई के लिए कहीं बिरयानी सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करता है। ओह, बहुत बढ़िया। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। उस दिन मेरा बर्थडे था। उन दोनों ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के सारे इंतजाम किए थे।
समीर अपनी मेहनत का पैसा खर्च करके सारे अनाथ बच्चों के लिए उसने खुद बिरयानी बनाई थी। सिस्टर मुझे थोड़ा और दो ना। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, सच कह रही हूँ। ये लो, क्या है इसमें? छोटा सा गिफ्ट। मुझ जैसी अनाथ के लिए वो ऐसी खुशी थी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसी दिन मुझे पता चला कि जीवन में खुशियों का महत्व क्या होता है। मेरी खुशी की वजह सिर्फ वही था। एक IAS बनना हमारे लिए सिर्फ एक सपना ही है, लेकिन वो एक IAS बनना चाहता था। वो कहता था कि एक IAS बनकर ही इस सोसाइटी में बदलाव लाया जा सकता है और लोगों तक तरह तरह की स्कीम्स पहुंचाई जा सकती हैं। और उसके लिए एक कलेक्टर बनना सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक मौका था लोगों की सेवा करने का। खासकर अगर एक कलेक्टर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है तो लोग भी उनसे सीख लेकर समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। और सच कहूँ तो उसे कोई भी नापसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि हमारे एकेडमी के स्टाफ भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। यहाँ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट में समीर एक बेस्ट स्टूडेंट है। तुम बेशक टॉप रैंक लाओगे। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। वो दिन हमारे कोर्स का आखिरी दिन था और उसके अगले ही दिन गोवा में मैं अर्बन वेलफेयर सर्विस के लिए चली गई। उन दोनों ने कहा था कि वो मुझे छोड़ने आएंगे, लेकिन सिर्फ रेखा ही आई। ए, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? समीर नहीं आया? हम दोनों साथ ही आए थे। हमारी क्लास खत्म हो गई, वो अपने गांव गया है, उसे कुछ सामान लाना था। मेरे जाने के बाद उसे नहीं भेज सकती थी क्या? उसे जल्दी जाना था, इसीलिए। वापस आएगा ना? लेकिन तू इतनी उदास क्यों लग रही है? समीर ऐसे चला गया इसीलिए? ठीक है, मदर ने कॉल किया था, मैं मिलकर आती हूँ। तो रूम में मेरा वेट कर। हाँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। तो इतनी टेंशन में क्यों है? रेखा, मैं पहली बार तुझे इतनी टेंशन में देख रही हूँ। वो बस अपने घर गया है, वापस आ जाएगा। बस गॉड पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। काम डाउन। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलेन, हैप्पी जर्नी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुलाकात रेखा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात होगी। उसके चेहरे पर टेंशन थी और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रेखा की मौत और समीर का लापता होना, दोनों घटनाएं एक साथ ही हुई हैं और मुझे लगता है इसमें कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इस बारे में तुम्हें कोई भनक या कुछ अंदाजा है कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहते थे या कुछ और? क्योंकि उनके आखिरी समय तक तुम ही उनके साथ थे। अच्छे से सोच के बताओ, क्योंकि एक छोटी सी लाइन भी मददगार साबित हो सकती है समीर को ढूंढने में। मेरी बात सुनो, रोने की बजाय थोड़ा गहराई से सोचो। ठीक है भैया, मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको तुरंत कॉल ठीक है। करूंगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार।